बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 14 न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान, इंडेक्स नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेजी का रुझान है, जिसके नतीजा में इंडेक्स नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कारोबारी हफ्ते के पहले ही दिन बाजार हसस में 997 पॉइंट्स की तेजी के साथ मार्केट का आगाज हुआ, जिसके नतीजा में KSE 100 इंडेक्स बढ़कर 1,70,862 पॉइंट के नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। बादशाह मार्केट में उतार चढ़ाव जारी रहा और मजमूई तौर पर 525 पॉइंट्स की तेजी के साथ इंडेक्स 1,70,389 पॉइंट्स के सतह पर आ गया, जिसके बाद मजीद बढ़ते हुए 974 पॉइंट्स के इजाफे से 1,70,843 पॉइंट्स की सतह को छू गया, जो कि बदस्तूर बाजार हसस की बुलंद तरीन शरह है। वाज़ेह है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए रवां साल गैर मामूली रहा है, जहां बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स में तकरीबन 40% इजाफा हुआ, जो खित्ते की बेशतर मंडियों से कहीं बेहतर कारकर्दगी है। सिडनी हमला दहशतगर्दी करार, फायरिंग करने वाले बाप बेटा निकले। मजीद किसी हमलावर की तलाश खत्म कर दी गई। पुलिस के मुताबिक हमले में मुलव्वस अफराद बाप बेटा थे, जिनमें से एक हमलावर हलाक जबकि दूसरा शदीद जख्मी हालत में ज़ेरे इलाज है। न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि ये फायरिंग यहूदी बरादरी के एक तकरीब के दौरान की गई। हलाक होने वाले हमलावर की शिनाख्त 50 साला साजिद अकरम और जख्मी हमलावर की शिनाख्त 24 साला नवीद अकरम के तौर पर हुई है। पुलिस के मुताबिक साजिद अकरम गुज़िश्ता 10 बरस से असला लाइसेंस का हामिल था और एक गन क्लब का बाकायदा रुकन भी था। इसके कब्जा से 6 हथियार बरामद किए गए हैं, जिनके फायरिंग वाक़े में इस्तेमाल होने या ना होने की तहकीकात जारी है। पुलिस ने जायकुआ के करीब से 2 फाल देसी साख्ता धमाका खेज मवाद भी बरामद किए, जिन्हें महफूज बना दिया गया है। हुकाम का कहना है कि मजीद किसी हमलावर की तलाश खत्म कर दी गई है, ताहम वाक़े की महरक़ात और पस मंज़र की तहकीकात जारी हैं। फायरिंग के नतीजा में 16 अफराद हलाक और 40 जख्मी हुए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक हमलावर मौके पर हलाक हो गया, जबकि दूसरे को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। वाक़े के बाद ऑस्ट्रेलवी हुकूमत ने यौम शोक का ऐलान किया है और सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनगू रहेगा। पाक बहरिया का फिजा तक मार करने वाले मिसाइल के फायर पावर का शानदार मुजाहरा। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक पाक बहरिया ने शुमाली बहर अरब में FM-90 NER सतह आप से फिजा तक मार करने वाले मिसाइल की कामयाब लाइव फायरिंग के जरिए अपनी जंगी सलाहियत और ऑपरेशनल तैयारी का मुजाहरा किया। बताया गया है कि फायर पावर के इस मुजाहरे के दौरान इन्हें तेजी से फिजाई अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया। लाइव मिसाइल फायरिंग का कामयाब मुजाहरा पाक बहरिया की ऑपरेशनल सलाहियत और हरबी तैयारी का मुंह बोलता सबूत है। तर्जुमान के मुताबिक कमांडर पाकिस्तान फ्लैट रियर एडमिरल अब्दुल मनीब ने फायर पावर डिस्प्ले का मुशाहिदा किया और पाक बहरिया के ऑपरेशन तैयारी पर इत्मीनान का इजहार किया। कमांडर पाकिस्तान फ्लैट ने फायरिंग में हिस्सा लेने वाले अफसरान और जवानों की पेशेवराना महारत, अज़म और लगन को सराहते हुए कहा है कि पाक बहरिया हर सूरत मुल्की समंदरी दफा और कौमी बहरी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़म है। फ्लैट कमांडर ने इस अज़म का इयादा किया है कि पाक बहरिया किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए हमवक्त तैयार है। वज़ीर आला सिंध ने पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। वालिदैन से बच्चों को कतरे पिलाने की अपील। कराची में पोलियो मुहिम के इफ्तिताह के मौका पर मुराद अली शाह ने कहा कि 15 दिसंबर से शुरू होने वाली 7 रोज़ा मुहिम सिंध के 30 अजला की 1345 UCs में चलाई जाएगी, जिस दौरान 1,06,00,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया ने इस तरह इस मर्ज से छुटकारा पाया। ये शर्मिंदगी का बायस है कि दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पोलियो है। इसका सिर्फ एक इलाज है कि हम पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएं। दीगर मुस्लिम ममालिक इस्लामी ने भी बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर ये मर्ज खत्म किया। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि पिछले साल भी 30 बच्चों में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई, जिनमें से 9 का ताल्लुक सिंध से था। ये मर्ज कम हो गया था, मगर कुछ सालों से दोबारा बढ़ा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस मुहिम में 80,000 से ज़ायद फ्रंट लाइन वर्कर्स हिस्सा लेंगे, जिनकी हिफाजत के लिए 21,000 एहलकार तैनात होंगे। वालिदैन से आवाम से अपील है कि वो बच्चों को पोलियो कतरे जरूर पिलाएं। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें 14 न्यूज़।